हेलो चाचा का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पेपर को फोड़ सकते हैं मेन एग्जाम से पहले। पहले आपको पूरा ए टू जेड आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आप मेन एग्जाम में कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टेप से लेकर के आपको एक वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, पेपर में अच्छा स्कोर कैसे करें। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आपको पेपर में अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इस प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये सारा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले काम, जो पहला काम है फिजिक्स में, वो आपको क्या करना है। तो देखो, पहला जो आपका स्टेप रहने वाला है वो है सिलेबस का परीक्षण। यानी आपने अपने सिलेबस को देखना है, आपका सिलेबस कितना है, आपके जो आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं। तो आपने पहला काम क्या करना है, अपने स्टेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अभी नई बच्चों को पता होगा कि सिलेबस क्या होता है, कैसे डाउनलोड करें। बच्चों को क्या है, सिंपल जो स्कूल में बता दिया है, स्कूल में जो भी करा रहे हैं, चाहे वो गाइड से हो, जो भी हो, मतलब सिर्फ उसको जितना करा दिया बच्चा उतना आके तैयार कर रहा है, लास्ट में देखता है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो आपने स्कूल का, चलो स्कूल में तो जो करा रहे, बट आपने अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत मैं आपको बताऊंगा आप कितना खुद से क्या करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस। जैसे आप देख रहे हैं सिलेबस का परीक्षण, तो आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा, ठीक है, स्कूल में जो हो रहा है, ठीक है, चलने दो। आपने खुद क्या करना है, जो भी आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से, अदर स्टेट जिस भी स्टेट से हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, आप सिंपली लिखेंगे, जैसे उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो यूके बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यूपी बोर्ड की देखेंगे तो यूपी एमएसपी है, ऐसी एचआर पीएसबी करके है ऑफिशियल वेबसाइट, हरियाणा या फिर पंजाब बोर्ड की। तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिलेबस 2023-24। ठीक है, तो आपने उस सिलेबस को आपने क्लास 12 के लिए डाउनलोड कर लेना है, और खास करके फिजिक्स का भी हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स तो फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपके उस सिलेबस में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम का अनुसरण। अनुसरण मतलब आपने जो सिलेबस दे रखा है, आपने जो सिलेबस देखा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने नोट्स अभी तक कितने प्रिपेयर कर लिए हैं। देखो, मेन है कि आप देखो 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपका वो 10-20 बार पढ़ना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपके अगर नोट्स बने हुए हैं तो आप एक क्वेश्चन एक बार याद कर ले रहे हैं, तो आप 10 दिन बाद अगर आप उस उन अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आपकी उस चीज की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आपको उस टॉपिक को दोबारा, मतलब उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आज एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हैं और 10 दिन बाद वापस आ रहे हैं उस टॉपिक को देख रहे हैं, तो आपको वो देखने से पता चल जाएगा कि हाँ, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का अनुसरण जरूर करना है। अगला टॉपिक आप देख रहे हैं पेपर का अनुसरण, सॉरी, पुराने पेपर का अनुसरण। अब पुराने पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो पुराने पेपर भी आपको जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं वहां पर जाना है। आपको वहां पर पिछले 5 से 10 साल के पेपर आपको इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको मार्केट में बुक्स मिल जाती है, अगर आपको प्रिंटेड पेपर चाहिए तो आप सिंपली आप मार्केट से जाकर के पुराने पेपर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने सीनियर्स जो भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले 12th के एग्जाम दे दिए हैं, आप उनसे पुराने पेपर ले सकते हैं। ठीक है, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, composer.com है, वहां पर आपको हर स्टेट बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने जरूर वेबसाइट पर जाना है, तो पुराने पेपर उनके समाधान आप जरूर देखें। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ से पता चलता है, पुराने पेपर के अनुसरण करने से। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ होंगे। सिलेबस की समझ में आपने क्या क्या समझा, आई होप बच्चों अच्छे समझे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर कि अब उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की पहचान करना। चलो, हमने पूरी बुक पढ़ ली है, एनसीईआरटी बुक हमने अच्छे से रट दी है, खत्म कर दी है, बहुत अच्छे से समझ लिए, बट अब कितना पढ़ के जाएं एग्जाम में, उतना तो नहीं आएगा। सिर्फ कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, और हम पढ़ कितने लेते हैं, कम से कम हम पूरे साल में ज्यादा ना हो तो 500 से 600 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एग्जाम में कितना आते हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एग्जाम के लिए आपको मात्र 100 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, उनके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि हाँ सर, हमको सिर्फ वही 100 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन कौन से आपको तैयार करने हैं वो मैं आपको लास्ट तक जरूर बता दूंगा। ठीक
ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप नए नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर जल्द से जल्द मिलते रहे। अभी बहुत जल्दी हम अदर सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की पहचान करना, सबसे पहला आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, इसको आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि ये लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे साल में ये क्वेश्चन आपका कूलाम का नियम, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से आपने अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये सारे टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। गाउस की प्रमेय हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। लास्ट में आप देखते हैं आपको टेबल्स देखने को मिलती है। ठीक है, गेट्स देखने को मिलते हैं ये, और नंड नैंड। ठीक है, और एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे कैसे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इनके आपने अगर नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है। तो मेन आपका जो दूसरा टॉपिक था वो था महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान। ठीक है, जो आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट देखें अब परीक्षा की तैयारी के टिप्स, कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है। चलो आपको ये पता चल गया, आपका सिलेबस ये है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, आपने नोट्स बना लिए, बट तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस कुछ भी करें। ठीक है, देखो आप मतलब नॉर्मली आपने लिख लिया है बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन आज याद कर लिया, आप उसको पूरे लास्ट तक देख ही नहीं रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो वो लिखे हुए नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जितने आपने क्वेश्चन थ्योरिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, आपने अगर उनको प्रैक्टिस नहीं किए तो लिखना आपका बेकार है, नोट्स बनाना बेकार है। ठीक है, आपने पुराने पेपर देख लिए कि हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस साल आया था, ठीक है, बट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो सब कुछ बेकार है जो भी आपने मेहनत की है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहता है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इस परीक्षा में देखो सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। इसलिए अपने समय का अच्छी तरह से नियंत्रण करके रखना है। आपने मतलब आपने समय को बहुत अच्छे से सेट करके रखना है। उसके बाद बात करें कि खाने पीने, देखो अगर आप मान लो पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ पढ़ पढ़ रहे हैं और उसके अलावा खाने पीने पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो लास्ट टाइम पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भगवान ने अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसा पढ़ लिख करके भी क्या फायदा है कि आप मेन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी डाइट भी लेकर के चलनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप खा ही रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का एक अच्छा-सा मैनेजमेंट करके चलना है, एक अच्छा-सा कॉम्बिनेशन बना करके चलना है। फिर है नेक्स्ट अगला पॉइंट, कि प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। आज आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, उन नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, उन 5 क्वेश्चन को याद नहीं करना है, सिर्फ उन 5 क्वेश्चंस को एक बार देखना है कि अच्छा ये टॉपिक है कूलाम का नियम, अच्छा आपको पता है माइंड में, जैसे आपने कूलाम का नियम देखा, आपके माइंड में एकदम से बीप हुआ, एक ये बोल सकते हैं कि रिमाइंडर आ गया कि अच्छा कूलाम का नियम ये है, वो आपने उसमें अच्छे से आपने देख लिया, समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेली कुछ क्वेश्चंस याद करने हैं जिन पर आपने थोड़ी-सी मेहनत करनी है, टाइम देना है, फिर नेक्स्ट डे उन क्वेश्चंस को टाइम नहीं देना है, सिर्फ उनको देखना है। तो आई होप बच्चों ये पॉइंट्स भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगला है क्वेश्चन पेपर को तैयार करना। अब किस क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस तैयारी का मूल मंत्र होता है। आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आपने उनको उठाना है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, नोट्स आप बना चुके हैं, तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उन पर आप टाइम स्पेंड कीजिए। जितना ज़्यादा आप पुराने पेपर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस हैं आपका हाईएस्ट स्कोर पाने में। ठीक है, आप इज़िली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो पुराने क्वेश्चन पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। फिर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस से आपकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार होगा। अब आपने सब कुछ तैयार कर लिया, बट आपने अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, एग्जाम टाइम पे आपने पेपर की प्रैक्टिस नहीं की, आप 30 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या न्यूमेरिकल लेकर के बैठ जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा वो 2 न्यूमेरिकल ही करते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। पेपर में भले उसको सारा आता है, बट वो पेपर कितना करके आया, 10% 20% पेपर सॉल्व करा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ना करना, पुराने क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व ना करना, या उन पर टाइम स्पेंड ना करना। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस से आपकी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने 2 पेपर किए, 3 पेपर सॉल्व किया, आपने चौथा पेपर देखा कि अरे ये तो मुझे सब आता है, मैं इसको खुद से सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से आपका क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस चीज को आपने बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। फिर है नेक्स्ट, महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद करें। फिजिक्स के डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, थियोरेटिकल हो, जितने भी हैं वो आप देखेंगे, लगभग 80% 70% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ड हैं फॉर्मूलेज पर। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले जरूर लर्न कर लेने हैं, आपने एक पूरा चार्ट बनाना है, आपने उस चार्ट को आप जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पर आपने चिपका देना है, रख देना है, कि डेली आपने उसको 5 मिनट देने ही देने हैं।
भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपने 5 मिनट उन फॉर्मूले को एक बार जरूर पलट करके देख लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्वनि की गति का फॉर्म, ध्वनि का फॉर्मूला हो गया, शक्ति और ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, बल का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से इन फॉर्मुलेस को आपने जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला है प्रश्न पत्र का अध्ययन। प्रश्न पत्र का अध्ययन, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया, तो देखो सबसे आसान से शुरुआत करें। अब मान लो आप एग्जाम में बैठ गए हैं और आपने ऐसा न्यूमेरिकल पकड़ लिया जो आपको आता तो है, बट उसमें मेहनत आपकी बहुत लगने वाली है, टाइम आपका बहुत जाने वाला है। तो देखो ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर आप स्टार्टिंग की हार्ड से करेंगे तो फिर आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, जब आप देखेंगे उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे आसान क्वेश्चन से क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है। एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले, तीन तीन नंबर वाले, इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट 5 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हाथ में उठा लिया और आप उसको बैठ के करने के लिए और 1 घंटा आपने बिल्कुल उसमें निकाल दिया। ठीक है, तो देखो आसान से शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके आंसर आते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका माइंड भी आपका एकदम शार्प हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में आपने समय का ध्यान रखना है। देखो परीक्षा में समय का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप एग्जाम टाइम में टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपका, अगर आपको सब कुछ आता होगा फिर भी आप अपना एग्जाम, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। आपने टाइम का मैनेजमेंट कर लेना है। उसके बाद पेपर को 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्से कैसे हो गए, जैसे फिजिक्स के, जैसे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल आते हैं या तो फिर थियोरिटिकल आते हैं। तो पेपर को आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल में बांट लेना है। आपने अपने जिस भी आप जहां पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं आंसर शीट में, आपने वहां पर देख लेना है, अच्छा इतने क्वेश्चन आपके, जो जो क्वेश्चन थ्योरिकल वाले हैं न्यूमेरिकल वाले हैं उनको आपने लिख लेना है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं इनको मैं बाद में करूंगा। उससे पहले मैं आपके क्या कर लूंगा, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा, अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पर टाइम निकालूंगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आपका लास्ट टॉपिक बचा है टाइम मैनेजमेंट और स्कोरिंग के टिप्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज से आप कितना परसेंट आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, मान लो आप क्लास 12 फिजिक्स में तैयारी कर रहे हैं और आप किस टॉपिक पर, किस चीज पर आप कितना टाइम देंगे और कितना परसेंट आपका स्कोर बनेगा। और पूरा मैंने यहाँ पे आपको एक 100% का स्कोर बना करके दिया है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट रहने वाला है। ये 100% गारंटी है हमारी। तो सबसे पहले देखो, अगर आप नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस आप नोट्स बना लेते हैं, तो आपका 40% आपका रिजल्ट ऐसे ही बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, एक तो आपका स्कूल वर्क हो गया, स्कूल में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते गए, बट जब आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, नोट्स देखो क्या होते हैं, नोट्स वो नहीं होते जो आप स्कूल में लिख रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, वो नोट्स नहीं होते। नोट्स वो होते हैं जो आपके स्कूल में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा दिए गए हैं, बट आप उनको अपनी लैंग्वेज में इजी वे में आप उनको लिखते हैं, वो आपके नोट्स होते हैं। जब आप इस तरह से नोट्स बना लेते हैं तो आपका लगभग, हम बात करें फिजिक्स का, 40% सिलेबस आप खुद से कवर कर चुके होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको 40% मार्क्स चाहिए। अब अगर आपको स्कोर बढ़ाना है, 100 तक लेकर के जाना है, उसके लिए आपने क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला आप देख रहे हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा हल करें। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप हल करेंगे उतने ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो देखो 15% यहाँ से बढ़ जाता है। 40% आपका पहले हो चुका है, 15% यहाँ, और आप अगर न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग आप 55% अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने नोट्स बना लिए हैं, न्यूमेरिकल आपने बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर ली है, आपने जितने चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में उन सभी चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल डेली सॉल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट फाइनल एग्जाम से पहले तक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जितने आपके महत्वपूर्ण फॉर्मुले, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उन सभी फॉर्मुलेस को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो 15% आपका रिजल्ट यहाँ बच जाता है। ठीक है, 40 10 हो गया आपका कितना, 50 55। और अगर आप फॉर्मूले भी अच्छे से लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो 55 और 15 आपका हो जाता है कितना, 70। ठीक है, 70% आपका रिजल्ट, अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हैं, नोट्स बनाना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना और सभी फॉर्मुलेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 70% आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। अब बचता है आपका 30%। ठीक है, अब 30% आपका प्रिपेयर कैसे होगा, तो देखो महत्वपूर्ण नियम, उनके खोजकर्ता के बारे में जानकारी रखें। अब एक तो है जैसे कुलाम का नियम हो गया। अब कुलाम का नियम आपको पता है, उसका डेरिवेशन भी आता है, आपने उसका नोट्स भी बना रखा है, बट कुलाम का नियम कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, और उनको किसने दिया। कुलाम का है तो कुलाम ने दिया, बट उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि इस बच्चे का 100 मार्क्स आए, 100 में से 100 नंबर आगे, कैसे है, वो बच्चा उस सब्जेक्ट में बिल्कुल निपुण होता है। अगर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उस बच्चे से पूछेंगे, वो इजीली आपको बता देगा, उसकी हिस्ट्री बता देगा।
जियोग्राफी ए टू जेड आपको बता देगा उसके बारे में। तो देखो कोई भी बच्चा अगर एक विषय में निपुण है, 100% दे रहा है, तो उस सब्जेक्ट में उस बच्चे की जो पकड़ है बहुत ज्यादा मजबूत है। तो मजबूत कैसे होगी, जब आप कोई भी नियम पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो देखो आपका 10% यहाँ से। ठीक है, तो अभी आप देखो टोटल कितना आपका बन गया, 80% आपका रिजल्ट बन गया। नोट्स बना लिए 40%, न्यूमेरिकल कर लिए 55 हो गया, और फॉर्मुलेस आपने लर्न कर लिए तो लगभग 70% आपका रिजल्ट बन जाता है। उसके बाद 10% आपका, अगर आप महत्वपूर्ण जो नियम है उनके खोज करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, तो लगभग आपका 80% रिजल्ट आपके हाथों में है। फिर बात करें कि आपका 20% जो रिजल्ट बचा है वो आपका बनता है लास्ट टाइम पर, और लास्ट टाइम जो आप धमाका करते हैं वो है पिछले 5 साल के पेपर। 5 साल सिर्फ आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपके लिए टाइम हो, पॉसिबल हो आपके लिए, तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 10 ईयर। ठीक है, जैसे 2024 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप 2014 तक के पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप उठा करके ऐसे सॉल्व करिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, या फिर आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन किस पेपर में आया है, या कौन से नंबर पे है, तो आप उसको तुरंत बताएं कि ये पेपर इस क्वेश्चन में आ रखा है। ठीक है, ये पेपर इस क्वेश्चन में आ रखा है और इतने नंबर पर है, तब आप 100% आपका रिजल्ट रहेगा, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लिख करके दे सकता हूँ, अगर आप जितने मैंने यहाँ आपको टॉपिक बताए हैं, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको देखो फिजिक्स से रिलेटेड आपको सब कुछ अब बता दिया बहुत अच्छे से। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, सिलेबस कैसे देखना है, और पुराने पेपर आपको कहाँ मिलेंगे। आई होप कि बच्चों ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और चैनल के साथ जरूर जुड़ी रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी आपकी एग्जाम से रिलेटेड, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। बाकी मेन एग्जाम से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया ना कि 100 क्वेश्चंस। तो आपके जब मेन एग्जाम होंगे उससे पहले पहले मैं आपको टॉप 100, टॉप 30 या टॉप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए आपके हर एक सब्जेक्ट में। जैसे भी मैंने आपको फिजिक्स का बताया, सेम मैं आपको बताऊंगा आपके अदर सब्जेक्ट जो हैं, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो हमारे बच्चे आर्ट साइड के हैं, साइंस साइड के हैं। देखो अन्याय किसी के साथ नहीं करूंगा, कि अगर हम साइंस साइड वाले हैं तो अदर सब्जेक्ट्स की हम नहीं बात करेंगे। देखो हम सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, और बहुत अच्छा स्कोर आप लोग क्लास 12th में अपना दे पाएं, ताकि आप इन फ्यूचर बहुत अच्छे सेक्टर में जा पाएं। तो आई होप बच्चों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप बहुत अच्छे से समझ भी होंगे। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।